हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपसे इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ के जो फॉर्मूले हैं ना वो यहाँ बताने जा रहा हूँ। और कुछ जो टॉपिक है ना वो मैं समझाऊंगा भाई। स्पेशली जो बेसिक वाले बच्चे हैं ना वो तो इस वीडियो को जरूर देखें। बाकी जिनकी मैथ्स थोड़ी अभी स्टार्टिंग पॉइंट पर है ना, मतलब जो भी सीख रहे हैं वो भी जरूर देखें, ठीक है। बाकी कोशिश हो सकी तो मैं और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। अब आप आराम से देखिए। बात कर रहा हूँ मैं आपके चैप्टर स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है। हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, दोनों के लिए ही वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर मीन मीन यानी कि होता है माध्य, ठीक है। आपको अगर मीन निकालने के लिए आ जाए, वो भी इंडिविजुअल सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब होता है कि आपको ना केवल एक लाइन दे रखी है, जैसे मान लो 3, 4, 5, 6, ये एक लाइन दे रखी है। या आपसे बोल दिया गया है कि आपको फर्स्ट प्राइम नंबर का मीन निकालना है, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का मीन निकालना है। तो ये इंडिविजुअल सीरीज कहलाती है। हिंदी में अभाज्य संख्या जो शुरू की 5 है ना, तो प्रारंभ की 5 अभाज्य संख्याओं का आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो आप क्या करोगे, पहला प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11। आपको 1, 2, 3, 4, 5 इन पांचों को जोड़ के 5 से डिवाइड कर देना। 11, 7, 18, 19, 20, ठीक है, और 28, और 5 से डिवाइड कर दो। 5 पंजे 25, 5 से 25, 5 से 30, ये आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया इंडिविजुअल सीरीज का मीन कैसे निकालना है। अगर इस क्वेश्चन का बोलेगा मीन निकालना है, मीन यानी कि माध्य, ठीक है। इसका सिंबल होता है एक्स के ऊपर बार। आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ के जितने जने उससे भाग कर दो। 6, 5, 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 को 4 से डिवाइड कर दो। 4, 4 से 16, 4, 5 से 20, आंसर आएगा। तो मैं इस वीडियो में आपको ना सारे फॉर्मूले ही शेयर करने आया हूँ। तो मीन इंडिविजुअल सीरीज का किस तरीके से निकालना मैंने आपको करके भी दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज का, मतलब जो खंडित श्रृंखला होती है ना, तो उसका आपको कैसे निकालना है। तो उसमें आपको एफ और एक्स निकालना होगा और डिवाइड करना होगा एन से। कैसे करेंगे देखो, मान लो एक्स है 2, 3, 4 दे रखा है, और एफ आपको 5, 4, 6 दे रखा है। आप कैसे पहचानोगे कि ये एक्स है। जो लाइन से दिया होगा वो एक्स होगा, जो उल्टा सीधा है वो एफ होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। 5 2 10, 4 6 12, 6 4 24। तो आपको मीन निकालना है डिस्क्रीट सीरीज का। तो डिस्क्रीट सीरीज कैसे निकालोगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन लिख लो या सिग्मा एफ लिख लो। तो टोटल करो इसका कितना आएगा, 4 2 6, 2 3 और 1 4, 46। इसका कितना, 6 4 10 पर 15। तो 46 को 15 से डिवाइड कर दो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे पॉइंट कैरी ना जाने की जीरो लग गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे कर दिया, तो ये 3.06 आ गया। ऐसे चलता रहेगा। तो अगर डिस्क्रीट सीरीज का बोलेगा तो आपको 2 लाइन दी होंगी और आपको उस सॉल्व करके आंसर निकालना होगा। क्लियर हो गया। फिर आ जाओ कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में आपके एग्जाम में ना, मतलब सतत श्रृंखला ऐसे है ना, ठीक है। सतत श्रृंखला में क्या होगा, आपको इंटरवल दिया होता है, जैसे 0 से 40, 40 से 80, इस तरीके से। और इसके 3 मेथड होते हैं कंटिन्यूस के। एक होता है डायरेक्ट, प्रत्यक्ष विधि होता है। दूसरा होता है कल्पित यानी कि एज्यूमिंग मेथड, ये वाला। और तीसरा जो है स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि पग विचलन विधि, ठीक है। तो अब मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो एग्जाम में आ गया 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 3, 5, 2, 1। मैं अपने से एग्जांपल ले रहा हूं और आपको फॉर्मूले के साथ साथ क्वेश्चन समझाता जा रहा हूं।
ठीक है। तो इसने बोला इसका मीन निकालो। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट मेथड से करवा रहा हूँ, आपको प्रत्यक्ष विधि से करवा रहा हूँ। मीन का मतलब आपको पता लग गया होगा, माध्य होता है। तो इसका आंसर कैसे करेंगे? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, जिनको आता है ना वो खुद करते जाओ, फटाफट अपने आंसर भी मैच करते जाओ, ठीक है। तो 3, 5, 2, 1, एक्स आई निकालना पड़ता है इसमें। देखो इस वाले में क्या था, ये जो था ना इसमें हमें एक्स निकाल के दे रखा था। आप यहाँ पे आई लगाओ या नहीं लगाओ मर्जी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक्स आई खुद निकालना है। पता है एक्स आई कैसे निकालते हैं? यहाँ पे हम रफ में ले लेते हैं। एक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क, हिंदी में बोलते हैं वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह में क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपन में 2। एक्स आई इस तरीके से निकालते हैं। लोअर लिमिट अपर लिमिट अपॉन में 2, लोअर यानी कि निम्न सीमा, यू मतलब उच्च सीमा, अपॉन में 2। देखो इसको बोलेंगे लोअर लिमिट, इसको बोलेंगे अपर लिमिट। इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, ये माइनस नहीं है, 0 से लेकर 2 तक है। तो 0 में 2 जोड़े, 2, 2 का आधा कितना होगा 1, 4, 2, 6, 6 का आधा कितना होगा 3, 6, 4, 10, 10 का हाफ कितना होगा 5, 8, 6, 14 के हाफ कितना होगा 7। नहीं तो देखो ये 2, 2 बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आप 2, 2 जोड़ते जाओ, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लिख लो। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए ना, आप उसका पहले फॉर्मूला लिखा करो। इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा आपको निकालना क्या है। सबसे पहले हमें एफ आई चाहिए था, एफ आई में दे रखा है। एक्स आई चाहिए था, हमने एक्स आई निकाल लिया। कोई भी क्वेश्चन अगर करना हो तो पहले उसका फॉर्मूला लिखना करो, ठीक है। अब एक्सपीरियंस हो तो बात अलग है। अब एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जोड़ने के लिए कह रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। एफ आई एक्स आई, 3 1 जा 3। देखो हमने यहाँ पर भी वही करा था। इस वाले में हमें एक्स दे रखा था, हमें सीधा मल्टीप्लाई कर दिया और फॉर्मूले में पुट कर दिया, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना। 3 1 जा 3, 5 6 जा 15, 5 2 जा 10, 7 1 जा 7। इसको ऐड कर लो, 15 3 18, ठीक है। ये ऐसे कर लो, 7 3 10 हो गए, 10 10 20 30 35 आ गया। इसको जोड़ो, 5 3 8 9 10 और 11 हो गया। तो आपको 35 को 11 से डिवाइड कर देना, ठीक है। ऐसे लिखोगे, ऐसे 11 3 जा 33, 2 बचा, पॉइंट लग गया 0, 11 1 जा 11, यहाँ 9 आ गया, 0 बढ़ गई, 11 8 जा 88, ठीक है। 2 बच गया, तो 3.18 आंसर आ गया। 2 पॉइंट बहुत होते हैं। ये मैंने कौन से मेथड से करा? डायरेक्ट मेथड से करा। समझ में आ गई? अब हम करेंगे एक नया क्वेश्चन, नया बना लेता हूँ। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, नया क्वेश्चन लिया, वो पुराना नहीं लिया। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे एज्यूम मीन मेथड से। किससे करेंगे? कल्पित विधि से। तो कल्पित विधि से कैसे करेंगे? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। पहले फॉर्मूला लिख लो। अब हमें क्या चाहिए? एफ आई चाहिए। एफ आई हमारे पास है। हमें डी आई चाहिए, तो डी आई निकालने के लिए हमें पहले एक्स आई निकालना पड़ता है, क्योंकि डी आई पता कैसे निकालते हैं? डी आई निकालने के लिए एक्स आई में से एक हटाना होता है। तो 0 में 2 जोड़े, 2 का आधा 1, 4 2 से 6 का आधा 3, 6 4 10 का आधा 5, 8 से 14 का आधा 7, 18 का आधा 9। अब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि अब हमें डी आई निकालना है। डी आई का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। पहले हमें डी आई निकालना पड़ेगा। तो डी आई कैसे निकालेंगे? किसी एक को ए मान लो, किसी एक को ए मान लो, 7 को ए मान लो या 5 को, किसी को भी ए मान सकते हो।
जिसको ए मानोगे उसको सब में से घटा दो, सब में से 7 घटा दो। तो 1 में 7 गया माइनस के 6, 3 में 7 गया माइनस के 4, 5 में 7 गया माइनस का 2, 7 में 7 गया 0, 9 में 7 गया 2। अब जोड़ लो, 6 4 10 और 2 कितना हो गया 12 प्लस 2, माइनस का 12 में से 2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 10 बचेंगे। ठीक है, अब फॉर्मूले में पुट कर दो। देखो यहां पर हमने क्या करा है, माइनस करा ना, इसलिए फॉर्मूले में प्लस हुआ है। ठीक है, देखो ए कितना है 7 को मानना 7 लिख दिया। सिग्मा एफ आई डी ए कितना है, एफ आई डी कितना, 12 में से 2 गए 10, ये लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं नहीं, अभी हमने एफ आई डी ए का निकाला है। एफ आई डी ए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे निकालेंगे ना, तो इसलिए एफ आई डी ए निकालेंगे। और बच्चे क्या करते हैं, इसी को ले लेते हैं, जो कि गलत कर देंगे। ठीक है, तो ये माइनस का 12 इसका था ना, इसको हटा दो। तो अब मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18, 5 4 जा 20, 2 2 जा 4, 4 0 जा 4 0, 2 2 जा 4। क्लियर हो गया कैसे करा, समझ में आ गई। इसको इससे मल्टीप्लाई करने की जगह अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा। अब माइनस के कितने हो गए 20, 30 और कितने हो गए 42, और प्लस के कितने हैं, प्लस के 4, तो कितना बचा 38 बचा माइनस का। अब माइनस का 38 यहां पर आएगा, और एफ कितना है, जोड़ो 5 3 8 9 10, 10 4 14 और 2 16, तो यहाँ पे 16 लिख देंगे। आप इसको डिवाइड करो, 38 को 16 से, 16 दूनी 32, 6 बचे, पॉइंट लग गया 0, 16 चौके 64, 11 बड़ा हो गया, 16 3 48, 16 3 48, तो 12 बचे, पॉइंट तो लगाओ, 0 अपना बढ़ जाएगी। ठीक है, 7 से जाएगा, 7 6 42 होता है, तो 7 7 112, तो कितना बचे 8, तो ये 2 पॉइंट, ये देखो माइनस का ना, तो माइनस का 2.37। अब ब्रैकेट खोल दो, प्लस माइनस माइनस 27, अब घटा दो, 7 में से 2.37 घटा दो, ऐसे घटा दो, 10 में से 3 गए 7, और 10 में 7 गए 3, 10 9 में से 3 गए 6, और 6 में से 2 गए 4, तो 4.63 आंसर आ गया। क्लियर हो गया आपको। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन होंगे ना इस वाले मैथड तब कर देना। ठीक है, अब जो पग वितरण विधि है वो इस बार तो आने दी है, मैंने फिर भी फॉर्मूला लिख दिया इसका। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने बोला मोड का फॉर्मूला ये होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो पता ही क्या होता है, आपके एग्जाम में आपको दे देगा मोड बराबर मान लो 4 है, मीडियन बराबर आपका 5 है, तो ये पूछ रहा है मीन निकालो कितना होगा। देखिए मोड को हिंदी में बहुलक कहते हैं, ये लिखा हुआ है आपको। ठीक है, मीडियन को माध्यक कहते हैं, और आपको मीन निकालना है, तो फॉर्मूला वही रहेगा, मोड इज इक्वल टू, यहां से देख लो आप, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, अब आप देखो मोड कितना है, हिंदी में तो आपको पता ही है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। मोड कितना है 4, 3, मीडियन कितना है 5, मीन कितना है हमें पता नहीं, 5 3 15। ठीक है, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ क्योंकि इतना मान के चलता हूँ आपको आ रहा होगा। माइनस का 2 जाके क्या हो जाएगा प्लस का, 2 मीन हो गया इधर जाके, और प्लस का 4 जाके माइनस का हो गया, तो मीन कितना आ गया 15 में से 11, 2 मल्टीपल डिवाइड हो गया,
तो मीन कितने का आ गया यहाँ पर, मीन यानी कि माध्य कितने का आ गया हमारा 5.5 आ गया। तो ऐसा ये स्टैंडर्ड टेंडेंसी होती है, तीनों माने जाते हैं इसमें। तो इनमें से कोई भी निकालने के लिए अरे फॉर्मूला ये लगाना और पुट कर देना, इसी क्वेश्चन को बार बार करना। मतलब इस क्वेश्चन में अब मीन लिख लेना 5.5, मोड गायब कर देना, मीडियन 5 लिख लेना। देखो अपने मोड 4 ही निकलेगा। तो क्वेश्चन बदल बदल के करोगे ना तो बहुत अच्छे से मैथ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है डिस्टेंस फॉर्मूले का। देखो इसमें जो एक्स और वाई निकालने वाले मैं अलग से और वीडियो लाऊंगा, अभी तो सिर्फ फॉर्मूले का थोड़ा थोड़ा सा बेस, थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि बच्चों को फॉर्मूले मिल जाए और अच्छे से बच्चे तैयारी कर ले। फिर उसके बाद आपका चैप्टर जो है ना डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड आपने बुक में पढ़ा ही होगा चैप्टर। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है। ठीक है, तो इसी चैप्टर में जो पुरानी बुक है, तो नई बुक में आपको पता है जो चैप्टर एक्स आ रही है 2 आ रही है, तो उसी में जो जो आपके चैप्टर में आ रहा है तो उसमें कौन से फॉर्मूले लगेंगे। एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो आपको नहीं पहचान में आना चाहिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला जो है ना लगाना कहाँ कहाँ पर है। अगर मुझे मान लो ट्राइंगल बोल दे, पहले मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बता देता हूँ होता कैसे। दूरी सूत्र। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना कैसे है। देखो 2 पॉइंट होते हैं, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालनी, ये ना कोऑर्डिनेट तरीके से निकाला जाता है। ये जब 2 पॉइंट होते हैं ना इसे निर्देशांक कहते हैं। अब जैसे मान लो हमें बोला गया कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालने हैं, या तो हम इसका ग्राफ बनाएं उससे हमें पता लगाएं, पर हर बार ग्राफ पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि मान लें 300-400 आ जाए फिर कैसे करेंगे। इसलिए यहाँ पर हमें दे रखा है, कोई बच्चा कहेगा सर हम 100 को डिफरेंट ले लेंगे। अब एक जगह 300-400, एक जगह 2 और 3 है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। तो उसकी बात हम नहीं करते, हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें 2 पॉइंट दे दिए तो उसके बीच के लेंथ निकालने हैं। देखो डिस्टेंस बोले, लेंथ बोले, मीडियन बोले, तो हमें लगाना डिस्टेंस का फॉर्मूला ही है। ठीक है, लंबाई बोले, कैसे लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला देखो पहले वाले को x1 बोलते हैं, दूसरे वाले को y1 बोलते हैं, इसको x2 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे। जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, जैसे मान लो मुझे ए बी डिस्टेंस निकालने हैं, मुझे ए बी दूरी निकालनी है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा x2 माइनस x1 पूरे के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, y2 माइनस y1 पूरे वाले पे स्क्वायर लग जाएगा। अब इसका शॉर्टकट तरीका देख लो। अब देखो पेपर में ना एक बार फॉर्मूला आप लिख दो फॉर्मेलिटी के लिए, अगर आप लिखना चाहते हैं, लेकिन पैटर्न मेरे वाला करो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो। देखो आपने ये सीख लिया कि x2 में से x1 को घटाना है, आपकी मर्जी है, आप इसको x1 मानो या इसको x1 मानो, ऐसा कंपल्सरी नहीं। कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर मैंने ये पहले ले लिया बाद में ले लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, x2 लिखा 8 लिखा, 3 प्लस का है तो माइनस का कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, बाद वाले का साइन चेंज। सिंपल इसी तरीके को फॉलो करो। y2 कितना है, माइनस का 4, y1 कितना है, प्लस का 4 तो माइनस का 4 हो जाएगा। बाद वाले का साइन चेंज होगा, पहले वाले का साइन चेंज नहीं होगा। तो कोई माइनस का 4 था तो माइनस का 4 ही लिखा। 8 में से 3 का 5 का स्क्वायर आ गया, 4 कितना हो गया, 8 का स्क्वायर आ गया। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 4 5 कितना होगा 9, 6 7 8 होगा 89। अब मान लो कोई बच्चे कह रहे सर मैंने तो 8,4 को पहले लिख लिया, क्योंकि देखो मेरा मकसद ना यहाँ पर वीडियो बनाने का ये है, आपको एक एक चीज अच्छे से सिखाना। ठीक है, और मैं उसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत सपोर्ट मिला था पुरानी वीडियोस में। ठीक है, x1 y1 x2 y2 कैसे करेंगे, वही 3 बाद वाले का साइन चेंज। आपको सर आपने ए या बी लिख दिया, यहाँ पर बी ये था, ये था, अगर आपको ये है तो आप इसको बी कर लो, इसको ए कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे आप ए बी। ठीक है, 3 लिखा बाद वाले का साइन चेंज, प्लस 4 लिखा बाद वाले का साइन चेंज। देखो बाद वाले का साइन चेंज करना है, आंसर वही निकलेगा। चेक कर लेते, 8 से 3 के 5 का स्क्वायर, 4 से कितना हो गया 8 का स्क्वायर,
अब 5 का स्क्वायर कितना होता है? देखो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 बार माइनस से माइनस माइनस कट गया तो 25 आ गया ना, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है और जब स्क्वायर को सोल्व किया जाता है ना तो वो हमेशा प्लस का रहता है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर था ना तो इसको जो सोल्व किया तो प्लस का ही 64 आया, माइनस कभी नहीं लगेगा यहाँ पे। हो सकता है किसी को डाउट हो तो दूर हो जाएगा, ठीक है। मैं इस तरीके से समझाता हूँ, अगर पहले बार कुछ छूट गया तो कोशिश करता हूँ दूसरी बार में और चीज बताऊं, क्योंकि कई बच्चों को डाउट हो सकता है। 8 into 64 आ गया। स्क्वायर जब भी होता है तो माइनस गैप होता है, क्योंकि 2 माइनस होते हैं कट जाते हैं। तो कितना आ गया? 89 आ गया। देखो देखो यहाँ आप जिसको मर्जी पहले ले लो, जिसको मर्जी पहले ले लो, आंसर वही आएगा। तो समझ में आगे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। मैं बिल्कुल शुरू से जीरो से आगे बढ़ रहा हूँ, बिल्कुल इजी तरीके से समझा रहा हूँ। अब बच्चों को समझ नहीं आता कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ लगाना, क्वेश्चन में समझ नहीं आता। एक तो बच्चे क्या करते हैं, जब चैप्टर पढ़ते हैं ना उसके क्वेश्चन याद नहीं करते, तभी तो आंसर होंगे ना सही से। अब आपको बता दो डिस्टेंस कहाँ कहाँ लगाना होता है। कहीं पर भी लेंथ बोले, कहीं पर भी टाइप पूछे फिगर का, जैसे वो पूछे ये ट्राइंगल कौन सा है, ये क्वाड्रेटर कौन सा है, तो आपको पहले ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, फिर सी। आप उसके 2 पॉइंट इस तरीके से लिख लो ऐसे करके, जैसे ये पॉइंट लिख लिया, ठीक है, ऐसे। फिर ऐसे हर हर एक एक साइड का निकालते रहो, पहले इसका निकालो, फिर इसका निकालो, फिर इसका निकालो। अब जैसे क्वाड्रिलेटरल आ गया तो पहले इसका डिस्टेंस निकालो, फिर इसका डिस्टेंस निकालो, फिर इसका निकालो, फिर इसका निकालो, फिर इसका भी निकालो, इसका भी निकालो। अगर आपको टाइप पता नहीं लग रहा ना कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, आप 6 के 6 चीज निकाल के आ जाओ। नहीं समझ आता था, लेकिन कुछ में 4 निकालने होते हैं, कुछ में 6 निकालने होते हैं। तो समझ में अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे लगाना होता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस लगता है, ठीक है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये रूट हो गया। अब आ जाओ इक्वी डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि जैसे मैंने बोला 4,0 इज, अभी हिंदी में बताता हूँ, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 4,x माइनस लगा लो एंड -3,4। इसने बोला है 4,0 -4,x तथा -3,4 से समदूरस्थ है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है इन दोनों से बराबर दूरी पर है। जैसे मान लो हमारे पास 3 चीजें हैं, जैसे 3 चीजें हैं मान लो, तो मैंने बोला कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इससे और इससे बराबर दूरी पर, तो इसे बीच में रखेंगे ना, क्योंकि यहां से और यहां तक की दूरी बराबर है। तो ठीक ये याद रखना, इसने बोला ये वाला पॉइंट इन दोनों से बराबर दूरी पर, तो इसको बीच में लिखेंगे, इसको बीच में लिखेंगे 4,0। आप सीधी लाइन भी बना सकते हैं, मैंने टेढ़ी बनाई है, -4, जैसे मर्जी बना सकते हो, मैं टेढ़ी बनाता हूँ इसे, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है कि -3,4, मतलब ये जो लाइन है, ये जो डिफरेंस है और इसका जो डिफरेंस है, दोनों का बराबर हो गया। समझ में आ गया। इसमें बोला 4,0 जो है इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट है। ये ए आ गया, ये बी आ गया और ये पी आ गया। आगे समझ, अब कैसे करेंगे? देखो जब इक्वी डिस्टेंट आता है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं समदूरस्थ। क्या बोलते हैं? समदूरस्थ। ये लिखा समदूरस्थ। जब इक्वी डिस्टेंट आएगा तो ये वाली डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के बराबर होगी, तभी तो वो बराबर है। तो आपको फॉर्मूला 2 बार लगाना, इधर भी लगाना और इधर भी लगाना। फॉर्मूला देख लो आप आराम से। अब इस फॉर्मूले को यूज कर हम इसको निकालेंगे। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो कैसे करेंगे, पहले हम लिख लेंगे ए पी, यहाँ लिख लेंगे पी बी। तो रूट लगाया, देखो 4 बाद का साइन चेंज, जीरो बाद का साइन चेंज, चार बाद का साइन चेंज, जीरो बाद का साइन। देखो इस तरीके को याद रखना, मैंने जो समझाया है कैसे, 4 बाद का साइन चेंज, जीरो बाद का साइन चेंज, पहले एक्स एक्स लेना है, फिर वाई वाई लेना है,
ऐसे इसमें आपको सर इसको इसमें से कर सकते हैं, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आप इसको आगे लिख लो या पीछे लिख लो, आंसर सेम आएगा। क्लियर हो गया? तो मैंने क्या करा, 4 बाद वाले का साइन चेंज, 0 बाद वाले का साइन चेंज। ठीक है, अब ये दोनों के ऊपर रूट लगा हुआ है तो रूट से रूट कट गया, या आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अब 4 4 कितना हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया। 0 में से x घटाएंगे तो x ही बचेगा, 4 3 7 हो गया, 0 में 4 घटाए 4 आ गया। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और x का स्क्वायर क्या होगा, माइनस खत्म हो जाएगा तो क्या आएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 4 का 16 होता है। अब इस 64 को उधर ले जाके माइनस कर दो, पहले इन दोनों को आप जोड़ना चाहे जोड़ दो, 9 6 15, 4 5 और 1 6 65 हो गया। ये 64 जाके क्या हो गया, माइनस का हो गया, तो 65 में से 64 का 1 बचा, ये स्क्वायर जाके रूट बन गया, प्लस माइनस लगा देंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 का रूट 1 होता है, आंसर आएगा। आगे समझ में कैसे करें, क्लियर हो गया ना? इक्विडिस्टेंट कैसे करना है, हो सकता है यहाँ पर एक्स वाई वाला क्वेश्चन आ जाए, पैटर्न यही रहेगा, बस वो सोल्व नहीं होगा। ठीक है, वो तो आपने बुक से प्रैक्टिस करनी है ना, बुक में आपके दे रखे हैं। देखो यहाँ पे इक्विडिस्टेंट ना, अगर आप 7 चैप्टर को ओपन करोगे, 7.1 को देखो, देखो ये देखो यहाँ पर इक्विडिस्टेंट है ना एक्स वाई वाला, तो ये क्वेश्चन करो अपने आप, और मैंने इस जैसा क्वेश्चन करवाया ये वाला। देखो यहाँ एक्स एक्स लिखा है ना, तो एक्स एक्स मतलब होता है एक्स कोमा 0। देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिख देंगे एक्स कोमा 0, मैंने यहाँ पे एक्स लिखा था ना, बुक में एक्स कोमा 0 यहाँ पे लिखना है, पैटर्न यही रहेगा। आप वो तो बुक पे आप क्वेश्चन कर सकते हो, इसलिए मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, एक्स कोमा 0, वाई एक्सिस का क्या मतलब होता है, 0 कोमा वाई, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, 0 कोमा 0। देखिए अब मैं आपको ना मीडियन और मोड रह गया था वो बता दूं। मीडियन का ये वाला फॉर्मूला होता है, मोड का ये वाला फॉर्मूला होता है, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको ये मीडियन और मोड समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक इंडिविजुअल सीरीज का बता दूं, पहले इंडिविजुअल सीरीज मतलब अगर एक ही रेखा व्यक्तिगत श्रृंखला का आ जाए तो कैसे निकालोगे आप। मान लो ये देखा 4 6 8 2 3 4, तो इसका मीडियन कैसे निकालोगे आप। तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन मार्क लगाना है, फिर आपको एन लिखना है 1 2 3 4 5 6, फिर आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2, फिर कौन सा है 3, फिर कौन सा है 4, फिर कौन सा है 4, फिर कौन सा है 6, फिर कौन सा 8। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन में 2 के ऊपर टी एच। n कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 में 1 जोड़ के आधा कर देंगे, 3.5 आ गया। ये 3.5 जो है ना, 3.5 किसके बीच में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो आप इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे तो वो हमारा मीडियन आएगा। अब शॉर्टकट याद रख लो, बीच में जो जने बच रहे होते हैं उन दो जनों को जोड़कर आधा कर दो। आपको कि सर आप ये क्यों करवा रहे हैं, देखो एमसीक्यू में कई बार इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन भी दे देता है, इसलिए करवा रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसी एक और सीख लो डिस्क्रीट सीरीज, जैसे एक्स है 3 है 8 है 11 है 15 है, और एफ हमें दे रखा है 2 8 5 2, तो हमसे बोला गया मीडियन निकालो, मीडियन यानी कि माध्यक निकालो। कैसे निकालोगे, अगर आपको 2 लाइन दे रखी है तो
तो आप पहले सी एफ निकालोगे। सी एफ का मतलब होता है बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हिंदी में संचयी बारंबारता। आप क्या करोगे, दो का दो लिखा, दो में आप क्या करोगे, दो में दो, दो में आठ जोड़े दस, दस में पांच जोड़े पंद्रह, एक एक करके जोड़ने को बोलते हैं सी एफ। तो 15 में दो जोड़े 17। अगर आपको मीडियन निकालना है तो आपको n प्लस वन अपॉन में टू करके टी एच लगाना है, क्योंकि हमें डिस्क्रीट सीरीज पढ़ रहे हैं। एक ही फॉर्मूला मैंने आपको सिखा दिया। आपको सर इवन का फॉर्मूला तुमने ये पढ़ा था, n/2 प्लस n/2 प्लस वन टी एच अपॉन टू। इसको छोड़ो, एक ही पैटर्न याद रखो बस। और वैसे भी एमसीक्यू में आएगा तो आपको याद होना चाहिए, बीच में जो नंबर बच रहा है वही आंसर होगा। अगर एक बच रहा है तो वही है, दो है तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। और अगर डिस्क्रीट सीरीज आ जाती है इस तरीके से, तो आपको n कितना 17 जो लास्ट वाला है, या इसका टोटल, बात एक ही होती है। इस देखो ये एक एक करके जोड़ा, ये इकट्ठा जोड़ लिया, बात तो एक ही हुई ना। तो 17 में एक जोड़ा कितना आएगा, और उसका आधा कर देंगे। 18 का आधा कितना होता है, 9। तो 9 किसके अंदर आ रहा है, देखो 18 बटे में 2 था, तो 9 किस में आ रहा है, 9। तो यहाँ 2 तक गिनती खत्म हो गई, 10, तो 9 इसमें आ रहा है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। हमेशा एक्स वाले में आंसर देखना, 8 आ गया आंसर। आगे सुनना डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है। अब आ जाओ कंटिन्यूस सीरीज। अब आ जाओ कंटिन्यूस सीरीज पे। ठीक है, देखो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 ले लियो, 3 5 2 1। क्वेश्चन है, तो हमें बोला जाए इसका मीडियन निकालना है। मीडियन यानी कि माध्यक निकालना है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ एफ इंटू मैच। पहले फॉर्मूला लिख लो। अब सबसे पहले हमें एन चाहिए होता है। देखो मैं ध्यान से समझा रहा हूं, आप ध्यान समझ लो। 5 3 8 9 10 और 11, सबसे पहले एन चाहिए होता है। एन कितना है, इसका टोटल को एन बोलते हैं, या सी एफ निकाल लो। 3, 3 में 5 जोड़े 8, 8 में 2 जोड़े 10, 10 में 1 जोड़े 11। ये दोनों सेम आने चाहिए। तो इसके टोटल को, ये लास्ट वाले को एन बोलते हैं। एन का आधा कर दो, 11 का आधा कर दो, 5.5 आएगा। अब ये 5.5 किसके अंदर आ रहा है, 5.5 आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि 3 तक गिनती खत्म होगी, 4 5 6 जो भी होगा सब इसमें होगा। तो जिसके अंदर आ रहा है उस वाले को एफ बोलेंगे। कई बच्चे सोचते हैं कि ये सबसे बड़ा, इसे ही एफ बोलेंगे। 99% यही होता है कि जो सबसे बड़ा वो एफ होता है, लेकिन 1% ऐसा होता है कि वो एफ नहीं आता। ठीक है, वो आप प्रैक्टिस करोगे, आपको ध्यान में रखना है। आपको याद रखना है एन का आधा 5.5 जिसके अंदर आएगा उसके सामने वाले को एफ, उससे ऊपर, उससे सामने वाले को एल, और उससे ऊपर वाले को सी एफ। सी एफ हमेशा n/2 से छोटा होता है। ठीक है, सी एफ जो n/2 जो होता है वो बड़ा होता है, सी एफ जो होता है वो छोटा होता है। ये बात याद रखना। अब एल कितना दे रखा है, 20, यहाँ 20 रख दिया। n/2 कितना है, 5.5। सी एफ कितना है, 3। एफ कितना है, 5। एच कैसे निकालते हैं, एच मतलब होता है क्लास साइज, यानी कि इसका साइज कितना कितना का चल रहा है, 40 में से 20 का कितना चल रहा है, 20 20 का चल रहा है। तो 20 एच आ गया। हिंदी में बोलेंगे वर्ग साइज। अब 5 चौक 20, 4 से कट के ब्रैकेट में लगा लो। तो 5.5 में 3 के कितने बचे, 2.5 बचे। ठीक है, अब 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 रुपये आ गए। तो 20 और 10 कितना होगा, 30। ये आंसर आ गया। क्लियर होगा मीडियन कैसे निकालनी है। अब आ जाओ मोड। मोड यानी कि बहुलक। देखो मोड, अगर इंडिविजुअल सीरीज की बात करें, हम व्यक्तिगत श्रृंखला की बात करें, 3 4 8 8 3 8 2,
तो मोड सबसे ज्यादा बार कौन है? 8 है, 1 2 3 बार है, तो 8 आंसर आ गया। आ गया। अब हम सीखेंगे डिस्क्रीट सीरीज, यानी कि जो हमारी डिस्क्रीट सीरीज है वो कैसी है। इसमें एक्स और एफ दिया होगा 8 10 12 14, 2 8 4 2। हमसे मोड पूछा है, बताओ कैसे निकालेंगे मोड। बहुत ही आसान है। 8 कितनी बार है? 2 बार। 8 2 बार है। 10 कितनी बार है? 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। 12 कितनी बार है? 4 बार। 14 कितनी बार है? 2 बार। देखो ये वाली जो चीज है वो यही तो है, बस इसको हमने ऐसे बदल दिया। इसलिए 10 8 बार है तो 10 आंसर है, क्योंकि 10 से ज्यादा बार है, इसे बोलते हैं बहुलक। समझ में आ गया? अब उसके बाद है हमारा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोड का फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, मोड का फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 F0 माइनस F2 इंटू में H। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा है ना इसमें से, उसे हम क्या बोलेंगे? F1 बोलेंगे। मैं आपको मोड निकालना सिखा रहा हूँ, बहुलक सिखा रहा हूँ आपको। जो सबसे बड़ा है वो F1, उससे ऊपर वाले को 0 बोलेंगे चाहे वो कोई भी नंबर हो, और उससे नीचे वाले को F2 बोलेंगे चाहे कोई भी नंबर हो। बच्चे सोचते हैं कि 0 उसको बोलेंगे जो इससे थोड़ा छोटा है, इनके 5 को, और 2 उसे बोलेंगे जो उससे भी छोटा है, इनके 4 को। ऐसा नहीं होता। जो सबसे बड़ा उसे F1, उससे ऊपर वाले 0, नीचे वाला 2, ऐसी गिनती बननी चाहिए हमेशा। और 1 के सामने वाले को क्या बोलेंगे? L बोलेंगे। और कितने का साइज चल रहा है? 20 20 का, तो उसे H बोलेंगे। 40 में से 20 के 20। अब फॉर्मूले पुट कर दो। L कितना है हमें? 20 देखा, 20 पुट कर दो, प्लस F1 कितना दे रखा है? 8, माइनस F0 कितना दे रखा है? 3। 2 मल्टीप्लाई 8 माइनस 3 माइनस F2 कितना दे रखा है? 5। H कितना दे रखा है हमें? 20 दे रखा है। अब 20 प्लस 8 में 3 का 5, 20 को मल्टीप्लाई के साथ लिख दो। 8 टू जा 16, 5 और 3 8 होगा। देखो ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, साइन माइनस करेगा, 8 टू 16 होगा। कब बच्चे करते हैं? 16 में से पहले 3 कटे 13, 13 में से 5 कटे 8, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा ये तो मैंने लिख ही दिया, दोबारा मत लिख देना। ठीक है, तो 20 पंजे कितना होगा? 100। 16 में से 8 गए 8। अब काट दो, 8 बन जा 8। ठीक है, 2 कैरी हो गया, 8 टू जा 16, 8 5 20। तो 20 प्लस 12.5 कितना हो गया? 32.5 आ गया। ठीक है, और देखो अब मैंने इसके बेसिक तो करवा दिया, लेकिन आपको जो है ना इस चैप्टर में अगर अच्छा स्कोर करना है ना 14 चैप्टर में, तो आपको ये एक्स वाई वाले भी अच्छे से करने होंगे, जो इस चैप्टर में ये वाले होते हैं, ये वाले। ठीक है, अब ना देखो मैं और वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा आपके लिए। ठीक है, और ये जो फॉर्मूले है ना, इसको एक छोटी सी अलग वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें पूरे चैप्टर के फॉर्मूले दिखा दूं मैं, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको बहुत परेशानी हो रही है, कई बच्चों को सिर्फ फॉर्मूले जानने हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले दिखा दूँ, ये देखो। मैं बाकी इसके लिए अलग से वीडियो लाता हूँ, उसमें थोड़ा थोड़ा फॉर्मूले आपको बता देता हूँ। उसमें चैप्टर वगैरह नहीं समझाऊंगा ना, बाकी फिर भी दिखा देता हूँ मैं आपको। जो जो मिड टर्म में चैप्टर आ रहे हैं ना, उन चैप्टर्स के सारे फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं एक साथ। ये अलग अलग भी लिख दिए, और ये इस तरीके से टेबल में भी लिख दिया, बच्चों को समझ में आ जाएगी ना, इसलिए। फिर जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है उसके सारे फॉर्मूले जो है आप देख लो। इसे बोलेंगे त्रिज्या खंड का परिमाप। ठीक है, आपको वृत्त का सर्कल तो पता ही होगा,
एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई आर। अब मैंने इसके थोड़े से फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है। और जो आपका चैप्टर है ना पॉलिनोमियल वाला, तो उसमें सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये ए होता है, ये बी होता है, सी होता है, और अगर इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला ये होता है सम ऑफ जीरोस एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और आगे एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर में काम आएगा। ओड नंबर कौन कौन से होते हैं, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं। अगर पूछ ले ऐसे वो 2 कंसेक्यूटिव नंबर 1, 2 इवन नंबर का पूछ ले तो ये, और अगर ऐसे पूछ ले 2 ओड नंबर का तो 1, 2 कंसेक्यूटिव, ये ना कंसेक्यूटिव ही होंगे जो भी हैं सारे, ठीक है। मैंने कहीं नहीं लिखा तो कंसेक्यूटिव ही हैं सारे, ठीक है, लगातार चलने वाले, ठीक है। ठीक है, एलसीएम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, एलसीएम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, ए इंटू बी हो जाएगा। प्राइम नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है, ये याद रखना। और एलसीएम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एलसीएम। यहाँ प्राइम नंबर का है और यहाँ पर इवन नंबर का है, ठीक है। ये कह रहे हैं दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का जो है ना, अगर वो लगातार है क्रमागत है तो एलसीएम कितना होगा। और यहाँ बोल रहा है एलसीएम निकालना दो क्रमागत सम संख्याएं हैं, उनका क्या होगा एलसीएम। ये लिख दिया मैंने हिंदी में यहाँ, ठीक है। और नीचे से ऊपर देखो तो इसे पी कहते हैं, इसे बी कहते हैं, ठीक है। ये थीटा जहाँ होता है उसे बेस कहा जाता है, थीटा के सामने को पी कहा जाता है। ये ना क्वेश्चन है, जैसे अगर इसकी वैल्यू इतनी दे रखी है तो थीटा कितना निकलेगा, तो देखो इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला होता है, tan का, तो tan का फॉर्मूला लगा के लिख दिया। ऐसे इन दोनों में कौन सा रिलेशन होता है, tan का होता है। तो इसका मतलब अगर ऊपर √3 बड़ा है और सेम रकम है तो ऊपर √3 बचेगा, तो √3 tan थीटा में 60 डिग्री के बराबर होता है वो थीटा। और अगर 10 सेम सेम आ जाए तो 45 होगा, मेरे tan tan में से 45 डिग्री का होगा, मतलब जो थीटा है वो। तो अगर ये थीटा है तो फिर उल्टा हो गया, देख लो। अगर नीचे वाला थीटा है तो क्या रूल है, देख लो। ये कुछ क्वेश्चन है ना जो रिपीट हो जाते हैं। तो अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर।